मेरा रास्ता है हमेशा एक जगह फोकस्ड मैं रही, कभी इस माया नगरी की माया में खोई नहीं, हमेशा प्रेजेंट रही और बहुत सारी चीज़ें सीखी लाइफ की विद यू, बिकॉज यू वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आप अगर अपने क्राफ्ट को लेके डेडिकेटेड हो तो आगे से आपको वो रेसिप्रोकेशन भी दिया जाता है, मिलता है। और रही बात बॉलीवुड की, हिंदी की, तो अभी तक हिंदी में फिल्म्स तो मैंने नहीं की है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, बहुत ही हार्ड वर्किंग जर्नी रही है। एक ऐसा नहीं है कि मुझे एक पल में कोई चीज़ मिल गई। मैं पहले इंटरव्यूज़ लिया ही करती थी, काफ़ी सारे एक्टर्स का इंटरव्यू लिया है मैंने पिक्चर्स भी क्लिक किए। मुझे याद है रणबीर कपूर के साथ एक पिक्चर थी एंड एवरीबडी न्यू। तो आई थिंक जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है, साफ़ होती है, तो जैसे मैंने कहा चीज़ें अपने आप होती हैं। बट जो वो टाइम था बिग बॉस का बहुत फ्रूटफुल था। एवरी वॉट एवर स्टेप यू टेक इन योर लाइफ इट्स ऑलवेज अ लर्निंग। जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता है। थैंक यू। हाल ही में आपकी फिल्म आई है MRP, तेलुगु फिल्म है, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी फर्स्ट मूवी है आपकी, क्या कहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सब चाहते थे, जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी लव्ड वंस हैं, जब से मैं टीवी कर रही हूँ सब चाहते थे कि मैं उस बड़े पर्दे पर आऊँ, स्क्रीन पर आऊँ, 70 mm फिल्म्स में आऊँ। और दिस इज़ हियर इट इज़। और एक फ़र्स्ट स्टेप है दैट आई हैव टेकन। फर्स्ट मेरी तेलुगु फिल्म MRP और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड पहला कदम लिया है और आई होप कि आगे ये कदम ऊपर ही ऊपर बढ़ते जाएं। कैसा रहा एक्सपीरियंस टू डू तेलुगु फिल्म? कभी सोचा था जहाँ करियर शुरुआत की एज जर्नलिस्ट और फिर प्राइमरली टीवी शो और हिंदी में ज़्यादा काम किया, सडनली तेलुगु में फिल्म करना बहुत मुश्किल रहा होगा पूरा सफर? जी, सोचा तो नहीं था, एक सपना ही था सिर्फ कि वो पर्दा देख के जब भी मैं फिल्म्स देखने जाती थी, वो पर्दा हमेशा मुझे ऐसा लगता था अपनी तरफ बुला रहा है। और जब फिल्में देखती थी तो लगता था कि वो हीरोइन के पार्ट में मैं अपने आप को इमेजिन किया करती थी। तो ये सब रहा और मेहनत रही। जब आप एक गोल सेट कर लेते हो, आई थिंक काम उस तरफ से आप बैकवर्ड काम करने लगते हो, वहाँ से रास्ता बनता है। रास्ता यहाँ से ऊपर नहीं बनता, ऊपर से नीचे बनता है। सो वैसा मैंने सोचा और उस तरीके से जो मेरा रास्ता है हमेशा एक जगह फोकस्ड मैं रही, कभी इस माया नगरी की माया में खोई नहीं, हमेशा प्रेजेंट रही और बहुत सारी चीज़ें सीखी लाइफ की एंड इट्स ऑलवेज अ लर्निंग, एवरी स्टेप इज़ अ लर्निंग। और उसी लर्निंग को साथ लेकर मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ और आज आप लोगों के सामने फिल्म को लेकर के आई हूँ। और जैसे आपका सपना था मुझे फिल्म में देखना, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आप लोगों का सपना पूरा कर पाई हूँ अपने थ्रू। इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग। तेलुगु में तो आप सक्सेसफुली फर्स्ट एंट्री आपकी हो चुकी है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा है फिल्म का। पर जब हम बात करते हैं बॉलीवुड की, यहाँ का सफ़र एक तरीके से थोड़ा मुश्किल रहा है कंपैरेटिवली। क्या कुछ कठिनाइयाँ आई हैं अब तक एंड क्या कुछ है जहाँ जो पॉसिबल नहीं हो पाए इस इंडस्ट्री में? मुझे ऐसा लगता है एक जर्नी है हर किसी इंसान की, हर किसी एक्टर की एक जर्नी होती है। मेरी जर्नी ये है और जो भी मैं कर पा रही हूँ खुद से, जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ, जो मेरे हाथ में है वही मैं कर सकती हूँ और वही किया है। उसकी वजह से मैं आज इस फिल्म तक पहुँच पाई हूँ, तेलुगु इंडस्ट्री में जा पाई हूँ। बाकी द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। मैं ऐसा कहूँगी कि जो फिल्म जर्नी है वो यहाँ से फिर आगे जाएगी। रिज़ल्ट हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, बस हम अपनी मेहनत कर सकते हैं, वो बेस्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि हर किसी का सपना होता है धर्मा प्रोडक्शंस, यश राज, बड़े बड़े बैनर से लॉन्च होना। बट अगर आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो या आप यहाँ पे इंडस्ट्री में पले बड़े नहीं हो
वो लोग आपको नहीं जानते हैं, तो आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में मेहनत करना है, धीरे धीरे स्टेप अप करना है, और तभी एक दिन आप शायद वहाँ तक पहुँच पाओ। बट पहला स्टेप जो आपके हाथ में है वो तो करो, rather than just waiting for that the top thing, you know। अगर 1 to 10 है और आपको 10 तक पहुंचना है और 10 पे पहुंचना है, तो आप 1 तो पकड़ो, तो 1 से ही 10 तक पहुंचा जा सकता है। आप कहो कि मैं नहीं यहाँ से छलांग मार दूँ 10, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी वो जो जर्नी है वो और जो लर्निंग्स है और जो वो रूट्स हैं आपके उतने स्ट्रांग हो पाएंगे। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर आप एक के बाद एक गांठ बांधते हो तभी आगे बढ़ता है ना। आप ऐसे रस्सी फेंक दोगे तो गिर जाएगी ना। सो बी स्ट्रांग, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि यहाँ तक का सफ़र मेहनत भरा और फोकस्ड एंड हार्डवर्क से भरा और आप लोगों के प्यार से भरा रहा। आपने किस तरीके का डिफरेंस महसूस किया दोनों इंडस्ट्रीज़ में? तेलुगु इंडस्ट्री में क्या तरीके के वर्क एथिक्स हैं, चीज़ें किस तरीके से की जाती हैं, जहाँ आपने काफ़ी काम किया, तो यहाँ क्या डिफरेंसेस आपको महसूस हुए? अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि साउथ इंडस्ट्री बहुत ही अपने काम को लेके बहुत ही फोकस्ड है। जो उनका टाइमिंग्स है, वर्क टाइमिंग्स है, वर्क एथिक्स है, बहुत ही अच्छे हैं। 6 to 6 की वहाँ पे शिफ्ट होती है और आपका केयर किया जाता है। अगर जैसे मैंने तेलुगु बोलनी थी तो मुझे एक दिन पहले बुलाया जाता था, और बाकायदा एक जो ट्रांसलेटर है, जो टीचर है, वो मेरे साथ बैठते थे, मुझे सिखाते थे, पूरा दिन सिखाते थे ताकि मैं नेक्स्ट डे ऑन स्क्रीन अच्छे से बोल पाऊँ। और आप मेरे साथ सब राइटर्स, डायरेक्टर, वो हमेशा बैठ के, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं यार हमको परेशान मत कर यार, कितने बार पूछेगी। एवरी सिंगल टाइम व्हेनेवर आई हैड टू आस्क, दे वर ऑलवेज प्रेजेंट फॉर मी। सो ये जो उनका डेडिकेशन है टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स देयर प्रोजेक्ट, आई थिंक इट इज़ कमेंडेबल। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं अपनी मर्जी से कर लो, नहीं, दे आर वर्किंग ऑन यू, विद यू, बिकॉज यू वॉन्ट टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आप अगर अपने क्राफ्ट को लेके डेडिकेटेड हो तो आगे से आपको वो रेसिप्रोकेशन भी दिया जाता है, मिलता है। और रही बात बॉलीवुड की, हिंदी की, तो अभी तक हिंदी में फिल्म्स तो मैंने नहीं की है। आई होप जल्दी कोई सही प्रोजेक्ट जो गॉड को लगेगा, इंडस्ट्री को लगेगा कि मुझे वहाँ से अपने हिंदी में भी डेब्यू करना चाहिए, तो वो होगा। टीवी मैंने किया है, वेब मैंने किया है, वो बहुत ही फास्ट पेस्ड है। उसमें जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपको लाइंस बहुत जल्दी याद हो जाते हैं और आपको फास्ट याद करना भी पड़ता है। तो इट्स अ स्कूलिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक अच्छी स्कूलिंग हो चुकी है इतने साल, 4-5 साल टीवी करते करते, और वेब भी जो मैंने किया, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ऑल टुगेदर रहा है। और ये भी मैं कहना चाहूँगी कि फिल्म्स एक अनदर मीडियम है, बहुत ही इंटरनलाइजिंग वाला मीडियम है। आपको जब आप उस इतने बड़े पर्दे पर दिखते हो तो एक एक आँख का मूवमेंट या हाथ का मूवमेंट भी इतना प्रिसाइज होता है। इट्स जस्ट द सोल कमिंग आउट ऑन स्क्रीन, वो आप उसको अंडू नहीं कर सकते। सो अगर आपका इंटरनल एनर्जी, आपकी इंटरनल सोल, आपने अपने आप को वैसा बनाया है या आप वैसे हो, तभी लोगों का प्यार भी आपको मिल रहा है। सो उस चीज़ को आप ये नहीं कर सकते हाँ मैंने तो लाइंस याद कर ली और मुझे तो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी। आपको लाइफ का एक्सपीरियंस उन डायलॉग्स में निकलता है, आपने जो सीखा है वो उन डायलॉग्स में निकलता है, वो समझ उन डायलॉग्स में निकलती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप सिर्फ डायलॉग्स बोल रहे हो या लाइंस बोल रहे हो, नहीं। तो आई एम हैप्पी कि मेरी ऐसी जर्नी रही कि आज मैं उन लाइंस को बखूबी समझ पाती हूँ और उस चीज़ को मैं पर्दे पे कर सकती हूँ, पर्दे पर दिखा सकती हूँ इन अ बेटर वे। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई हैव बिकम अ बेटर एंड अ मैच्योर एक्टर फॉर स्क्रीन्स। वो तो हमने देखा क्योंकि फिल्म काफ़ी अच्छा कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, जब आपको शुरुआत में फिल्म ऑफर हुई, आपने ऑडिशंस किए, वहाँ से सफ़र और फिर आप अपने आप को बड़े पर्दे पे पहली बार जब देखा, वो पूरी जो जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा बताइए।
जब मैं टीवी कर रही थी तो तभी से आई थिंक जब आप टीवी कर रहे हो तो आपके फिल्म्स के भी लोग देख ही रहे होते हैं आपको, तो फिल्म्स के लिए भी आपको कॉल्स आ रहे होते हैं। और जो मेरा शो था एक दीवाना था और जितने भी मेरे शोज थे वो फिल्म जो साउथ में भी डब होते थे। और उस टाइम से मैंने देखा था, जैसे आप इंस्टाग्राम पे देखते हो कि अच्छा तेलुगु में आ रहा है या तमिल में आ रहा है, तो वो प्यार आई थिंक पहले से ही आ गया था। इस वजह से मुझे कॉल्स भी आ रही थी। तो वैसी एक कॉल ये भी आई मेरे पास इस फिल्म के लिए, एमआरपी के लिए। और भी बहुत सारी कॉल्स आए बट आई चूज़ दिस वन और मुझे लगा कि आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट फॉर दिस प्रोजेक्ट। मुझे जितने क्रिएटिव लोग थे, जब मैंने उनसे बात की थी, जब मैं मीटिंग्स के लिए गई थी, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी फिल्म बनाना चाहते हैं। एक ऐसा होता है कि आप जितना पैशनेट होते हैं लोग अच्छी फिल्म बनाने के लिए, आप खुद ही इतने पैशनेट हो तो वो एक समझ में आ जाता है आपको। और मुझे गाना अच्छा लगा और मुझे लोग बहुत अच्छे लगे और द वे दे वर पिक्चराइजिंग मी फॉर दिस फिल्म वो बहुत इंटरेस्टिंग था। तो मुझे लगा व्हाई नॉट। वहाँ से जब पहली बार अपने आप को बड़े पर्दे पे देखा, थिएटर में जब पिक्चर रिलीज हुई आपने देखी, वो फीलिंग क्या थी? नॉस्टैल्जिक। मैं ऐसे बैठ के देख रही थी, अभी प्री रिलीज़ पे जब मैं गई थी हैदराबाद, तो मैं ऐसे बैठ के देख रही थी अपने आप को। ट्रेलर देखा था, टीज़र देखा था एंड अपना सॉन्ग देखा था और मुझे ऐसा लगा कि दैट वाज अगेन अ वेरी ड्रीमी फीलिंग, क्योंकि मैंने पहली बार अपने आप को 70 mm पे देखा था। और एक ही मेरे दिमाग में था कि अच्छा अब ये बड़ा स्क्रीन है तो मुझे एक पर्सपेक्टिव मिलता है आपको एज एन एक्टर। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि अब मुझे इसमें किस तरीके से करना है, एज एन एक्टर मुझे क्या क्या सीखना है। क्योंकि वो समझ में आया था कि आपका एक फिंगर का मूवमेंट या आपका एक ऐसा या आई मूवमेंट कैन बी सो ह्यूज। सो हर चीज़ का एक मीनिंग है। आप एक नज़र इधर से इधर भी करें, उसका भी बहुत बड़ा मीनिंग है। तो वो एक पर्सपेक्टिव मुझे समझ में आया जब मैंने पहली बार इतना बड़ा स्क्रीन पे अपने आप को देखा। तो वो एक लर्निंग मुझे मिली और अच्छा लगा। ये तो फिल्म की बात रही, लेकिन आपकी जर्नी अपने आप में एक है ना बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप खुद एक जर्नलिस्ट थे। वहाँ से बिग बॉस का सफ़र भी अगर आपका देखे तो आपने बिग बॉस के इविक्टेड कंटेस्टेंट का खुद ने इंटरव्यू किया एंड फिर खुद बिग बॉस जाना, ये भी अपने आप में बड़ी बहुत लंबी जर्नी है। उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, आई थिंक आई एम लिटिल ब्लेस्ड और आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस तरीके की मैं हूँ आज, आई एम बॉर्न बॉट अप इन अ वे, my parents has taught me all this and imbibed me all these values। और पहले मैं सोचती थी कि लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं कि अच्छी लड़की है या जो भी है, तो आज मुझे उन चीज़ों की समझ है कि हाँ, क्योंकि पेरेंट्स ने अच्छा समझाया सिखाया। सो बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है, बहुत ही हार्ड वर्किंग जर्नी रही है। एक ऐसा नहीं है कि मुझे एक पल में कोई चीज़ मिल गई। मैं पहले इंटरव्यूज़ लिया ही करती थी, काफ़ी सारे एक्टर्स का इंटरव्यू लिया है मैंने। पिक्चर्स भी क्लिक किए। मुझे याद है रणबीर कपूर के साथ एक पिक्चर थी एंड एवरीबडी न्यू। हम लोग आई थिंक मामी फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे और जब मैं 1 महीने के लिए मुंबई शिफ्ट हुई थी फॉर वर्क, तो वहाँ पे सबने मुझे बोला अरे रणबीर कपूर आ रहे हैं, रणबीर कपूर, चलो पिक्चर क्लिक करते हैं, यू तो फेवरेट ना। मैंने कहा उस टाइम मुझे अच्छे लगते थे रणबीर कपूर, आज भी अच्छे लगते हैं ऑब्वियसली। रामायण आ रही है, ओह माय गॉड या। तो रामायण के लिए भी मुझे कॉल आया था फॉर दैट सुपर्णखा या। अभी मुझे हर चीज़ कनेक्ट हो रही है। आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई थी इसके बारे में? डेट्स मैच नहीं हुई या क्या कोई? नहीं डेट्स क्या, मतलब आई थिंक वो जो एक स्क्रीन होता है उस पे कौन किस किरदार में बेस्ट लग रहा है, इट्स नॉट द एक्टिंग ऑलवेज। एक जो फिल्म होती है वो एक फैमिली होती है, तो फैमिली के लोग सही फिट इन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक रकुल प्रीत वाज फिटिंग इनटू दैट कैरेक्टर बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस द बेस्ट, दैट्स व्हाई शी गॉट। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे भी कॉल आया और मुझे सुपर्णखा के हाँ मैंने ऑडिशन दिया था और
आई एम ग्लैड कि मुझे वो कुछ चुनिंदा लोगों का ही ऑडिशन मांगा था फॉर दैट कैरेक्टर, और उसमें मैं भी थी, तो बहुत बड़ी बात है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वहाँ रणबीर कपूर के साथ हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवाई थी. माई फ्रेंड्स टुक मी कि नहीं नहीं चल 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 चल. आई स्टिल हैव दैट फोटो ऑन माई फेसबुक. आई थिंक आई विल समडे पोस्ट इट अगेन. सो आज उनकी फिल्म के लिए कॉल आया मुझे. सो आई थिंक इट्स अब भी बात करते करते मुझे नॉस्टैल्जिया हो गया है. सो इट्स अ ब्लेसिंग एंड इट्स अ हार्ड वर्क टुवर्ड्स where you want to go and being focused about it and with good and pure heart. जब आपका दिल साफ होता है, आपकी इंटेंशन सही होती है, तो आई थिंक चीज़ें उस हिसाब से अपने आप होने लग जाती हैं. कोई सिचुएशन ऐसी आई जिस दिन ऐसा लगा कि अरे यार शायद नहीं हो पाएगा, या क्या पता जो करना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, घर चलते वापस, ऐसा कोई दिन थे या बहुत मुश्किल दिन के बारे में कभी कुछ बताना चाहेंगे? मुझे हमेशा से लगता था कि देयर इज़ नथिंग विच इज़ इम्पॉसिबल. As I always say, I am possible. So कोई अगर आपने कोई चीज़ ठान ली तो वो चीज़ होनी ही है, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, मेहनत लगेगी, हाँ टाइम लगेगा, तो अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो फिर तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. आज नहीं, कल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बट आप जो वो टाइम अपने ऊपर दे रहे हो तो वो कहीं तो फ्रूटफुल होगा. कोई भी चीज़ लाइफ में फालतू नहीं जाती. नथिंग गोज इन वेन. एवरीथिंग वट एवर यू डू इन योर लाइफ एड्स ऑन टू योर लाइफ. बीच में जब मैं ये MRP शूट करने के बाद जब मेरे पास टाइम था और आई डेंट वांट टू टेक अप एनी अदर प्रोजेक्ट, और जब मेरे पैर पे भी लगी थी, तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे सीखना है क्राफ्ट. तो मैंने एक्टिंग कोर्सेज में एनरोल किया, मैंने डांस सीखा, मैंने अतुल मुंगिया से अतुल मुंगिया का कोर्स किया, कथक सीखा, डांस सीखा, स्विमिंग सीखा, मिक्स मार्शल आर्ट सीखा. ये 2024-2025 में मैंने सारी क्लासेस कर ली जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं की थी कभी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे कि मुझे सीखना भी होगा. जितना इससे पहले जितना मैंने काम किया वो इंस्टिंक्टिव काम किया. तो मुझे लगा मुझे क्राफ्ट सीखना है. जब सब लोग आके बैठते थे और डिस्कस करते थे क्राफ्ट को लेके, तो मुझे लगता था कि यार मुझे क्यों नहीं पता, इस फिल्म के बारे में मुझे क्यों नहीं पता, ये एक्टिंग के बारे में मुझे क्यों नहीं पता, मुझे किसी पूछना क्यों पड़ रहा है. तो वो एक चीज़ थी, मुझे लगा कि यार मुझे पता होना चाहिए. सो आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ इन टू लर्निंग अबाउट दिस क्राफ्ट. तो लेट्स सी इसके बाद जो मैं प्रोजेक्ट्स लूँगी वो और मुझे समझ में आएगा कि मैं इंस्टिंक्टिव तो कर ही रही हूँ, बट एक समझ से भी कर रही हूँ और दुनियादारी की समझ से भी कर रही हूँ. सो दैट देन बिकम्स अ प्लस फॉर यू एज एन एक्टर. कहते हैं एक्टर जब आप बनते हो तो एक तो आपको गुड ह्यूमन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही स्क्रीन पे दिखता है, आपका स्क्रीन पे सोल दिख जाता है, ये है. और आपको आपके क्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, आपकी स्टडी अच्छी होनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट आई डिड. एक आपके करियर में बहुत ही हाईलाइटिंग पॉइंट है जब आप बिग बॉस में हैं, क्योंकि तब से फिर आप घर घर का नाम बन गए बिल्कुल. क्योंकि बिग बॉस जो आपको लाइमलाइट में लाता है वो कोई और शो इतना नहीं लाता है, क्योंकि वो आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखाता है. तो आपको आपकी जर्नी, लोगों को एक्सपेक्टेशंस आई एम श्योर आपको भी और ज़्यादा थी आप खुद से. जिस तरीके की बिग बॉस की जर्नी रही, आपको लगा कि उस टाइम शायद नहीं करना चाहिए था बिग बॉस? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा. मैंने कभी भी कोई भी काम इसलिए नहीं किया कि मुझे फेमस होना है. कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मुझे हमेशा था कि मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये करना है. सो मेरा इंटेंशन हमेशा से ही ये था. फेमस होना तो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाटएवर यू आर डूइंग. तो आई थिंक जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है, साफ होती है, तो जैसे मैंने कहा चीज़ें अपने आप होती हैं. बट जो वो टाइम था बिग बॉस का बहुत फ्रूटफुल था. whatever step you take in your life, it's always a learning. जैसे मैंने कहा कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाता, everything adds up in your life. and कैसे आप हर चीज़ों से सोच के समझ के उन चीज़ों से learnings ले पाते हो एंड अपने आप को अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एम्बाइब कर पाते हो, दैट इज़ लाइफ आई फील. सो आई हैव एम्बाइब्ड एवरीथिंग इनटू माय लाइफ, व्हाटएवर लर्निंग्स आई हैड, एंड इट्स ऑलवेज अ वेरी हैप्पी, आई थिंक इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ टू काम से कर करके रियलिटी समझना. सलमान सर के साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आई थिंक जो भी सलमान सर को जानते हैं, दे ऑल आर ब्लेस्ड. He is an amazing human, the most kindest person I've ever met in my life, and I hope that
ही रिमेन्स द सेम। सब लोग डरते क्यों हैं फिर इतना उनसे? मतलब हम पता ये महसूस नहीं। करते हैं कि इतने अच्छे इंसान है फिर भी लोग थोड़े से डरे हुए रहते हैं। आपको कैसे डर लगा था? मुझे ऐसा लगता है कि उनको इंसान की परख है, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये अच्छा इंसान है, बुरा। उनको आई थिंक जो इस लेवल पे है तो वो किसी कारण से ही है उस लेवल पे, इतने ऊपर लेवल पे। जो भी टॉप लेवल पे लोग हैं तो वो आई थिंक एनर्जी समझ जाते हैं दूसरे लोगों की। तो अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो फिर आपको डर लगेगा। आप नहीं कर रहे हो तो फिर तो आई थिंक प्यार ही प्यार है। मैं आपसे एक चीज़ के बारे में और जानना चाहूँगा। करंटली जो देश में सिचुएशन चल रही है, कई इंडस्ट्री के लोग ने अपने थॉट्स बताए उस बारे में। दिल्ली में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं तो आपका नज़रिया और बेहतर होगा इस बारे में। उस पर आपके क्या टेक्स हैं? सोनम वांगचुक के बारे में आप बात कर रहे हैं। आई थिंक अनशन करना सही है बट एक हद तक, और जिस व्यू को लेके वो लोग चल रहे हैं कि जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम पेपर्स रिलीज़ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, रिलीज़ नहीं होने चाहिए क्योंकि हर किसी को एक हर किसी को पढ़ाई का मौका बराबर मिलना चाहिए। किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप में कितना दिमाग है उससे आप पेपर्स क्लियर करो ना, तभी तो देश भी आगे बढ़ेगा। आप पेपर सिर्फ अपने लिए क्लियर नहीं कर रहे हो, दुनिया में, देश में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो काम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो तो देश भी आगे बढ़ता है। इट्स अ कलेक्टिव थिंग। तो उसको मद्देनजर रख के आपको काम करना चाहिए। और मैं ये कहूँगी कि एक पॉइंट तो रख दिया गया है सोनम वांगचुक की तरफ से कि हाँ ये गलत है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई को लेके। आई थिंक बैठ के डिस्कशन किया जाए पूरी जो गवर्नमेंट है उनके साथ, मोदी जी के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जो है, जो बीजेपी है, वो पूरा देश आगे बढ़ाने की ही बात कर रही है, घटाने की उन्होंने कभी बात नहीं की। किस तरीके से आगे चीज़ें चल सकती है, बेटर हो सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़रूर सुनेंगे, रादर देन अनशन करना और बीमार हो जाना और खाना नहीं खाना, या पूरी दुनिया सिर्फ वहाँ पे, काफ़ी लोग ऐसे मज़े के लिए भी वहाँ पे जा रहे हैं कि चलो ठीक है टाइम पास हो रहा है। नहीं, इतना इम्पॉर्टेंट विषय है, इतना इम्पॉर्टेंट ये बात है, आप बैठो, इसके ऊपर मीटिंग करो, विचार करो, तभी कुछ सोल्यूशन निकलेगा। तमाशा करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, बैठ के बात करने से सोल्यूशन निकलेगा। और ये बात सोनम जी की तरफ से उठी है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसका रिजल्ट निकालने का टाइम है। सिर्फ इसी चीज को आगे बढ़ा के फिर अलग एक पार्टी बनाना और ये करना, आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुड बी द इंटेंशन। अगर इंटेंशन साफ होगी तो चीजें अपने आप आगे बढ़ जाएंगी। वेरी नाइसली पुट। आगे लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अपने फैंस के लिए जो आपको लगातार फिल्मों में देखना चाहते थे, फाइनली फिल्म आ चुकी है, उनसे अपील कीजिए एंड आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ। थैंक यू सो मच। और फाइनली आप लोगों के सामने मैं बड़े स्क्रीन पर आ गई हूँ। वन बाय वन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कोशिश है पूरी कि मैं आगे और बढ़ पाऊँ। बस आप लोगों का साथ, आप लोगों का विश्वास हमेशा से रहा है और आज भी रहे। सबके, पूरी इंडस्ट्री के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। एवरीबडी आर सो हैप्पी, बी इट टॉलीवुड, बी इट बॉलीवुड। और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबको, क्योंकि सब देखना चाहते थे मुझे वहाँ पे। और आगे ये जर्नी बस बरकरार रहे और आप लोगों का सबका ब्लेसिंग मेरे सर पे हमेशा रहे। थैंक यू सो मच। कोई प्रोजेक्ट और भी नहीं आ रहा है? जी, मैं एक और एक्चुअली साउथ की फिल्म शूट कर चुकी हूँ और वो तेलुगु एंड कन्नड़ा में आएगी। सो वो एक फिल्म है, उसका पैच वर्क करने अभी जाना है। सो एंड एक इंटरनेशनल फिल्म जो मैं शूट करके आई थी चाइना, सो एक वो है। ये दो चीज़ें मैं शूट कर चुकी हूँ ऑलरेडी और बाकी इसके बाद देखते हैं कि कौन से अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप लोग मुझे देखना चाहते हैं। और आई होप आई विल बी एबल टू टेक अप द बेस्ट वंस। थैंक यू।